हम सॉल्व कर रहे थे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिछले पार्ट तक हमने इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या बोलता है ये, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड स्टॉक। आपसे बोला हुआ है कि करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करो, लिक्विड एसेट्स को फाइंड आउट करो और स्टॉक को फाइंड आउट करो। इफ करंट एसेट्स आपको दी है 3,15,000, करंट रेशो दी है 3:1 और क्विक रेशो दी है 1.5:1। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम चलेंगे जो हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू दी है यहाँ से, फिर इससे दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरे से तीसरी आएगी, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। जो जो हमारे को दिया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमारे को दिया हुआ है, देखो करंट एसेट्स 3,15,000, ये हमने लिख लिया। करंट रेशो हमारे को दी है 3:1, इसको भी हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे को दी है क्विक रेशो 1.5:1, इसको भी हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जो करंट एसेट्स है वो किस फॉर्मूले में आती है, वो आती है करंट रेशो के फॉर्मूले में। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ से हम जो है करंट लायबिलिटीज को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला किसका, करंट रेशो का। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जो करंट रेशो है वो हमारे को दी है 3:1। तो इसका मतलब जो 3 है वो हमारे पास करंट एसेट्स है और अपॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1, क्योंकि 3 टाइम्स है दी हुई। ये यहाँ पर हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी करंट रेशो की जो हमारे को दी हुई है। और इसके सामने जो करंट एसेट्स है वो हमारे को दी है 3,15,000, उसको हम लिख देंगे और करंट लायबिलिटीज को एज इट इज हम क्या कर देंगे, यहाँ रहने देंगे। तो जब इक्वल टू का सिग्नल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 3 से हम करेंगे मल्टीप्लाई करंट लायबिलिटीज को और 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,15,000 को। तो हमारे पास आ जाएगी 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3,15,000। और जब हम फिर करंट लायबिलिटीज को निकालेंगे तो 3,15,000 को हम डिवाइड करेंगे कितने, किससे करेंगे डिवाइड, 3 से। तो हम जो है 315 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105 और कितनी जीरो बची है, 3। तो 3 जीरो हम जो है यहाँ लगा लेंगे। तो 1,05,000 ये हमारे पास आ गई करंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमने कैलकुलेट कर दिया करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब हमारे पास आगे जो है फॉर्मूले में दिया हुआ है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब करंट लायबिलिटीज से हम जो है यहाँ लिक्विड एसेट्स को कर लेंगे फाइंड आउट। तो अब हम लिखेंगे फार्मूला जैसे हमने यहाँ लिखा वैसे ही क्विक रेशो का। तो क्विक रेशो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये हम क्विक एसेट्स को जो है लिक्विड एसेट्स भी क्या है बोल सकते हैं। तो क्विक जो रेशो है वो हमारे को दिया है 1.5:1। तो वैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 1.5/1 और यहाँ पर क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स हम जो है फाइंड आउट करेंगे और करंट लायबिलिटी जो हमने फाइंड आउट की इसको हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1,05,000 से और क्विक एसेट्स को हम 1 से। तो क्विक एसेट्स को जब 1 से करेंगे तो क्विक एसेट आ जाएगी और 1,05,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 1,57,500। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई क्विक एसेट्स या इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास इसमें पूछा है स्टॉक। तो स्टॉक हमारे को पता है स्टॉक निकलता है जब हम करंट एसेट्स में से क्या करते हैं, क्विक एसेट्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस तो है नहीं हमारे पास, तो हम करंट एसेट्स में से, तो करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3,15,000। इसमें जो हमने क्विक एसेट्स को निकाला, कैलकुलेट किया 1,57,500, इसको हम माइनस करेंगे और कितना आ गया 1,50,000
7,500 यही हमारे पास क्या आ गया स्टॉक। तो इस तरह जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो हमने फाइंड आउट कर ली ₹1,05,000, लिक्विड एसेट हमने फाइंड आउट कर ली ₹1,57,500 और स्टॉक भी हमने फाइंड आउट कर लिया ₹1,57,500। तो इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल को क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।